और कांग्रेस की हार का रीजन सबसे बड़ा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस। जनता अब नाराज है तो हमें ही वोट देगी। हरियाणा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि उतनी मेहनत की जितनी उन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी। अगर वो उतनी मेहनत कर लेते तो शायद कुछ परिणाम और होते। जैसे मेरा तो मानना ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अगर नमस्कार, मैं शिवम सोनी खड़ा हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में चुनावी मंच में। और जैसा कि अभी जो कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। जैसा कि कांग्रेस सरकार ने वहां पे दावा कर रही थी कि वहां पे बहुत अच्छा सा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हरियाणा में कांग्रेस को 37 तथा बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जबकि अहिरवाला बेल्ट में बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। हरियाणा के अहिरवाला बेल्ट में बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। हरियाणा की बागड़ बेल्ट में बीजेपी को 6, कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। हरियाणा के जाट एंड बेल्ट में बीजेपी को 6, कांग्रेस को 9 तथा अन्य 2 पार्टियों को 2 सीट्स मिली हैं। कुरुक्षेत्र में बीजेपी को 15, कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी लगातार 3 बार सरकार बनने जा रही है। तो इसके बारे में मालूम करते हैं। क्या लगता है आपको, हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस की हार का था बीजेपी की जीत का बड़ा कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी सरकार ने काफ़ी जम कर प्रचार भी करा था अपना, इस वजह से भी एक ये है कि बीजेपी सरकार जीत गई है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि जो अहिरवाला बीजेपी की बेल्ट है, जो अहिरवाला बेल्ट है, वहाँ पे बीजेपी 21 सीटें और कांग्रेस की 7 सीटें मिली हैं, क्योंकि वहाँ पे SC/ST समुदाय के लोग भी हैं। तो आप क्या मानते हैं कि वहाँ पर SC/ST समुदाय के लोग भी बीजेपी को वोट किए हैं? हाँ, मतलब मैं मानता हूँ कि उन्होंने भी वोट करा है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने उन्हें ये आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि वो उनके लिए भी, उनके हित में भी काम करेगी। जुलाना से विनेश फोगाट जीत गई हैं और बीजेपी के योगेश कुमार को हराया है। तो विनेश फोगाट की जीत को आप किस नजर से देखते हैं? विनेश फोगाट के साथ प्लस पॉइंट ये था कि हरियाणा में से वो हैं, और पहली बात तो जो खेल बैकग्राउंड है उनका सा कुश्ती का, तो सबसे ज़्यादा उसे उसने इफेक्ट किया है। और जो उनके साथ अभी रिसेंट में उनका 50 ग्राम जो वजन हो गया था, तो उससे उनसे थोड़ा सा सिंपैथी भी है। बट और हरियाणा के लोग ज़्यादातर खेल में जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा विधायक जो भी होगा या उससे रिलेटेड होगा तो हमारे बारे में सोचेगा। वो सबसे बड़ा रीजन है कि अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो उसमें 400 पार का नारा चला, बट बीजेपी नहीं ला पाई। और जो अदर इंडिया पार्टी थी, उसे लगा कि अब जनता हमारे साथ है, बट जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना। हरियाणा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि उतनी मेहनत की जितनी उन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी। अगर वो उतनी मेहनत कर लेते तो शायद कुछ परिणाम और होते। जैसे सुबह सुबह जब ट्रेंड चला तो कांग्रेस कम से कम 60 तक पहुंच गई रुझानों में, बट जैसे जैसे समय बीतता गया, 11-12 बजता गया, तो बीजेपी ने लीड ले ली और हरियाणा में अनएक्सपेक्टेड जीत हुई बीजेपी की, क्योंकि सारे जितने भी एग्जिट पोल थे सबके सब गलत साबित हुए। जैसा कि आपने विनेश फोगाट के बारे में बताया कि जो है वो कुश्ती से लड़ रही थी और उनका एक फेमस चेहरा बन गया था, तो आप इस चीज को मानते हैं कि अगर किसी फेमस चेहरे के फायदा उठाने की बात ही नहीं होती है। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा तो आप अच्छे से सोचेंगे ना, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो चीज होती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें फेवर मिला। हर चीज का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही होता है। अच्छा, विनेश फोगाट राजनीति में है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, एक खेल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कोई किसी तरह, कोई प्रो यानी कि कोई किसी मुद्दे को उठाता है, कोई किसी, जो विपक्ष में हो उसका काम ही है कि सरकार जो करेगी उसकी कमियां हम बताएंगे ही बताएंगे, नहीं तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। 8-9 बजे के समय में कांग्रेस प्रवक्ता जलेबियां बांट रहे थे, 11 बजे तक कांग्रेस प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को गाली देने लगे, और धीरे धीरे जब स्थितियां थोड़ी ठीक होने लगी और जब देखते हैं कि कांग्रेस की मतलब वहां पे सरकार नहीं बन रही, तो सीधा 200 ईवीएम को देने लगे। तो ईवीएम में आप किस प्रकार से देखते हैं कि ईवीएम में क्या सच में गड़बड़ी हुई है? ईवीएम में कुछ इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईवीएम में आपको क्या लगता है, सच में गड़बड़ी हुई है? नहीं, मेरा तो मानना ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि अगर ईवीएम में गड़बड़ी करना ही होता तो वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी वो कर सकते थे। और जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे उन्हें कश्मीर में 0 वोट मिली है, कश्मीर में उन्होंने एक भी उनका खाता नहीं खुला है, अगर वो चाहते तो वहाँ भी सीट पा सकते थे। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि हरियाणा की जो बेल्ट है, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस को 37 सीटें मिली है, बीजेपी को 48 सीटें मिली है। क्या इसमें लगता है कि कांग्रेस जो है अपनी खुद की बनाई हुई जलेबी में फंस गई है? नहीं, मुझे जो लगते हैं वो 5 कारण है। जैसे कि पहला कारण है उनका जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा न घोषित करना। दूसरा कारण है कि जो जॉट वर्सेस नॉन जॉट हो गया, लगभग जो बीजेपी ने अपने 51% जो नॉन जॉट थे उनको उन्होंने टारगेट किया। तीसरा मुद्दा था उनका जो निजी प्रधानमंत्री मोदी का जो एक लीडर के रूप में, क्योंकि उनका जो चेहरा था उसकी वजह से, और बस यही।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अम्बाला में भी जहाँ एससी समुदाय के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं। मतलब ये कहना बिल्कुल साफ है कि बीजेपी सरकार को एससी एसटी तथा पिछड़ा वर्ग के अन्य लोग भी वोट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इल्जाम ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिन ईवीएम मशीन के बैटरी 99%, 98% तथा 90% के ऊपर थे, वहाँ पे कांग्रेस सरकार बेहतर प्रदर्शन की, और जहाँ पर उसके ईवीएम की बैटरी 60-65% थी, वहाँ पर कांग्रेस सरकार हार गई। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इसको इलेक्शन कमीशन किस अंदर से देखता है ये वही जानते हैं। और मैं अब अब बात कर रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर की। उमर अब्दुल्ला ने 2014 में एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि शांति बनाए रखें, मैं वापस आऊंगा। और ये कश्मीर घाटी में शांतिपूर्ण स्थिति रह जाएगी। क्या आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में शांतिपूर्ण स्थिति बनी रहेगी? हाँ, बनी रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सीएम बनने वाले हैं, और उन्होंने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला, जो उस टाइम पर कश्मीर में सत्ता में थे जब वहां पे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और उनके साथ अन्याय हुआ, तो आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं कि सच में वहां पे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, या फिर कश्मीर में सरकार बनेगी और जो कांग्रेस की, तो हिंदुओं के साथ उनका फिर से वो घर वापसी हो पाएगी उनकी या नहीं हो पाएगी? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ कश्मीर और जम्मू कश्मीर वासियों से। आपको बता दे रहा हूँ, जम्मू में 43 सीटें थे, कश्मीर में 47 सीटें हैं। जम्मू की 43 सीटों में बीजेपी को 29 सीट मिली है, जबकि कश्मीर की 47 सीट में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली है। तो इसका कुछ कारण हो सकता है, इसमें वहाँ की आबादी में काफी मुस्लिम कम्युनिटी के भी ज्यादा लोग हैं, तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।